हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों के बीजों से एक नई जिंदगी का जन्म होता है, यानी कि नया प्लांट बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अध्ययन करना चाहिए। इससे हमें प्रकृति के अनेक रहस्यों का पता चल सकता है, जिसके जिसका हम लाभ खेती करने में, पौधों के विकास और उनके बीजों को संरक्षित करने में ज़्यादा अच्छे से सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी साइंस की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम आज अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारे आसपास सराउंडिंग में जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। या फिर हमने देखा होगा, आपने भी देखा कि बचपन में जब हम खेलते हैं तो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिन्हें हम, हमारी थिंकिंग ऐसी होती है कि हमने शीट को डाला, जैसे गेहूं के दाने उन्हें डाला तो कीप निकल आती। तो हम जब बचपन में खेलते वेलते थे तो कभी कभी क्या करते, अपने टॉयज को भी मिट्टी में दबा देते थे कि इसका भी पेड़ होगा और ये भी हमें बहुत सारे टॉय हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट हम बचपन से ही देखते हैं। जिस तरह से किसी को भी घर में पूजा करने की विधि कभी नहीं बतानी पड़ती है, कभी मम्मी को ये नहीं बताना पड़ता है कि दिया कैसे लगाना है, अगरबत्ती कैसे करनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में माहौल होता है, उसे देख के बच्चा अपने आप बड़ों के पैर छूना और पूजा अर्चना करना सीख जाता है। जिसके घर में जैसा भी कल्चर होता है, जो जिस भी रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही ये बीजों का भी होता है कि जो पौधे होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में, कुछ का तो हम बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, जैसे कि हम इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, अर्थ डे बनाते हैं। तो क्या होता है, स्कूल में वृक्ष वगैरह लगाए जाते हैं, प्लांट्स वगैरह। मगर क्या एक दिन लगा देने से प्लांट हो जाता है, अर्थ सेफ हो जाती है या फिर इन्वायरमेंट सेफ हो जाता है? नहीं। हमने जो पौधों को लगाया है उनकी बराबर हमें केयर करनी पड़ती है, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं या हम अपने फ्रेंडों की करते हैं। क्योंकि आप लोग की उम्र में क्या है कि फैमिली तो नहीं, बट हाँ, फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम फ्रेंडों को जिस तरह क्या करते हैं, नरिश करते हैं। यानी कि हमारे क्लास में, हम फॉर एग्जांपल जैसे हम क्लास में हैं, तो हमारे क्लास में एक न्यू एडमिशन आया स्टूडेंट, तो उससे पहले दिन तो इंट्रोडक्शन होता है, टीचर ने बोला। फिर लंच टाइम में क्या होता है कि एक दो लोग जाके उससे बात करते हैं, तो थोड़ा उसका नाम हम पता चल जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि अगर उसका नेचर ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, तो बहुत ही कम टाइम में वो सबका फ्रेंड बन जाता है, या फिर कुछ एक का तो बन ही जाता है। तो इसी तरह आपके जो पौधे हैं वो भी हमें हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने की क्या देते हैं, एजुकेशन देते हैं। मगर हम क्या करते हैं, उनको सही वे में फॉलो अप नहीं करते। हमने एक प्लांट लगाया, प्लांटेशन किया, बट उस प्लांटेशन को एक दिन ही पानी दे देने से हो जाएगा? नहीं, उसे प्रॉपर हमें टाइम टू टाइम पानी भी देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके और उसमें फ्लावर आ सके। अभी इसका देखिए छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है कि पहले हम बड़े बड़े घरों में रहते थे, कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी। बच्चों को ये सब सिखाने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दादाजी के साथ बैठे तो वो सीख जाते थे, बड़े बुजुर्ग के साथ बैठे। बट अब क्या, हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते, हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते। तो हमारे अपार्टमेंट, मकान से अभी अपार्टमेंट हो गया और उसमें हम गार्डनिंग करते हैं। बहुत ज्यादा रखेंगे तो 10 से 12 पॉट रखते हैं। अब उस पॉट में क्या है, पानी डालते हैं। तो यही चीजें हमें अपने बच्चों को भी फॉलो अप करना है, ताकि वो भी समझ सके कि जिस तरह नेचर, जिस तरह हमें हमारी फैमिली प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह हमें नेचर भी बहुत कुछ देता है। सिर्फ हमें उसे समझने की जरूरत होती है कि हम अपने आसपास के नेचर को समझे, उससे अपना रिलेशन बना सके। तो ये तो मैंने टॉपिक से हटके कुछ बातें कर दी, बट मुझे लगा कि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में केवल बच्चों को आर्टिफिशियल प्लांट ही देखने को ना मिले। इसलिए हमें अभी भी जागरूक होना होगा और अपने साथ अपने बच्चों को भी इस मिशन में क्या करना पड़ेगा, भरपूर योगदान की उम्मीद करनी पड़ेगी। तो ये तभी होगा जब हम इसे सीरियस वे में फॉलो अप करेंगे। ज़्यादा नहीं तो घर में एक दो प्लांट से ही शुरुआत करें। जिस तरह बच्चा उठता है, सुबह ब्रेकफास्ट लेता है, स्कूल जाता है, तो वैसे ही
कि आज हम उठे, हमने इसे पानी दिया कि नहीं। तो इस तरह करेंगे तो बच्चा भी नेचर को समझ, क्योंकि नेचर हमें वो सब देती है जो हमें चाहिए रहता है, मगर विदाउट किसी अपेक्षा के, कि हम उससे कुछ अपेक्षा, हम तो किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो हमें लगता है अरे हमने इसके लिए किया, ये हमारे लिए ये करेगा, ऐसा करेगा, हम उम्मीद रखते हैं। मगर नेचर किसी से उम्मीद नहीं रखती। नेचर बिना अपेक्षा के अपना सब कुछ लुटाती रहती है, चाहे वो किसी कोई प्लांट हो, रिवर हो या स्काई, सब ऐसे ही है। तो इसी तरह की सोच को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज बहुत बात हो गई। तो हमारा टॉपिक है आज प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि हमारा जो शीट से प्लांट कैसे बनता है, कैसे आपके, क्योंकि प्लांट भी आपके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, और आपका पॉलन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट होते हैं। तो इसी का सबका अध्ययन हम एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे कि किस तरह हमने एक शीट डाला और वो क्या प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के कौन थे, आपके पी माहेश्वरी। क्या थे, इसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट। और आपको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, आपके पी माहेश्वरी। देखिए इसको इंपॉर्टेंट क्रॉस करना है क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अभी हम सब देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इसको किया था निवासिन ने। निवासिन ने किस पे किया था, लिलियम एंड फिलिरेरिया प्लांट पे। कौन से प्लांट पे किया था, लिलियम एंड फिलिरेरिया प्लांट पे किया था। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। डिस्कवरी ऑफ पॉलन गेंस, पॉलन गेंस का डिस्कवरी एमआईसी साइंटिस्ट ने किया था। किस पे किया था, पास्टोरेलिया प्लांट पे किया था। क्या, किस पे किया था, पास्टोरेलिया प्लांट पे। डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का फर्स्ट कंसेप्ट साइंटिस्ट ने दिया था, थियोफ्रेटस ने दिया था। किन्होंने, साइंटिस्ट थियोफ्रेटस सर ने दिया था। और किस पे दिया था, डेट प्लाम ट्री पे दिया था, डेट प्लाम प्लांट पर दिया था। डिस्कवरी ऑफ एंथर कल्चर, पहली बार एंथर कल्चर किया गया था या पॉलन कल्चर किया गया था, तो वो किसने किया था, गुहा एंड माहेश्वरी साइंटिस्ट ने किया था फर्स्ट टाइम आपका पॉलन कल्चर, या फिर आप कहेंगे एंथर कल्चर। ऐसी डिस्कवरी ऑफ जीनिया, डिस्कवरी ऑफ जीनिया किस साइंटिस्ट ने किया था, फ्रॉके ने, फ्रॉके साइंटिस्ट ने किया था। और ये किस पे किया था, मैच प्लांट पे किया था। किस पे किया था, मैच प्लांट पे। इसी तरह आपका डिस्कवरी ऑफ मेटाजीनिया पूछा जाता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिए, क्योंकि आपको पता है मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती हूँ तो पहले उसका हिस्ट्री लगेगा कि किसने टर्म दिया है, कौन फादर थे, कैसा डिस्कवर हुआ। तो ये सारी चीजें लेके चलते हैं, फिर हम अपने बेसिक पॉइंट पर आते हैं कि हमारा जो टॉपिक पढ़ना होता है। मेटाजीनिया, डिस्कवरी ऑफ मेटाजीनिया की किसने की थी, स्वेलिंग साइंटिस्ट ने किया था। किसके, डेट प्लांट पे किया था, जिसे हम फॉनिक्स डायोटेरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉनिक्स डायोटेरा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये रहा हमारा क्या, हिस्ट्री, कि आपका प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, ये होता क्या है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये हम कह सकते हैं। और इसको सबसे पहले आपके फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है, पी माहेश्वरी है। और आपका डिस्कवरी डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारे का सारा आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ टर्मोलॉजी, अब हम कुछ टर्मोलॉजी देखेंगे जो कि हमारे ये आपके एम्ब्रियोलॉजी में काम आएगी, जो आपकी क्या प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो पहले हम एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे कुछ टर्मोलॉजी। तो ये क्या है, आपके सम टर्मोलॉजीज हैं जो कि एंजियोस्पर्म के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन कैसा होता है, सिफेनोगैमी होता है। कैसे होता है, सिफेनोगैमी होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब की हेल्प से एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक होता है फॉल्स फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, एन होगा, अप्लाइड होंगे, और आपका क्या होगा, जाइगोट बनेगा फ्यूजन से, जो कि 2n होगा। जबकि फॉल्स
फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक मेल गैमेट होगा और साथ ही N+N यानी कि 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई होंगी। क्या होंगी, पोलर न्यूक्लाई। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म बनेगा जो कि क्या होगा, 3N होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपलेट फ्यूजन होगा। समझ लगा आपको। एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन क्या होता है, सिफेनोगेमस होता है या सिफेनोगेमी होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब की हेल्प से आपका पॉलिनेशन होता है। और दूसरा अभी आपका आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होगा आपका, ट्रिपलेट या ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। तो दो, तो एक तो ट्रू होता है, ट्रू में एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, और आपका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया 2N, अप्लाइड अप्लाइड डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। वहीं आपको फॉल्स फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है और 2N यानी कि हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लाई होती है जो कि एंडोस्पर्म बनाती हैं मिलके, एक मेल गैमेट और 2 न्यूक्लाई पोलर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे जो कि 3N होगा। और वहां पर क्या होगा आपका, ट्रिपलेट न्यूक्लाई बनेगा। क्या बनेगा, ट्रिपलेट फ्यूजन होगा। देखेंगे हम एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म कहाँ था, हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में बना था। डबल फर्टिलाइजेशन आपका 2 होता है, ट्रू फॉर्मेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है और फॉल्स। ट्रू में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों फ्यूजन करते हैं, जाइगोट बनता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है, तो फ्यूजन हुआ, गैमेट बना, तो जाइगोट बना, वो क्या है आपका, डिप्लॉइड है। अब फॉल्स फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक आपका मेल गैमेट होता है और 2 आपके जो होते हैं वो पोलर न्यूक्लाई होती है। पोलर न्यूक्लाई कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, और आपका मेल गैमेट भी हैप्लॉइड हुआ। इनमें क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म बनता है तो इसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है। क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। तो एंडोस्पर्म इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में इस तरह का देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं देखने को मिलता है। तो इन मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म टिप्लॉइड, क्या टिप्लॉइड 3N यानी कि 2 न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लाई है और एक मेल गैमेट है, फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है, बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। और द मोस्ट ऑफ कॉमन एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये क्या होता है कि आपके पहले बन जाता है, किसके, ये बाद में बनता है आफ्टर, और ये पहले बन जाता है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही आपका क्या होगा, एंडोस्पर्म बन जाता है, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जबकि आपके एंजियोस्पर्म में जो है कि उसके बाद में बनता है, आफ्टर में बनता है। समझ लगा यहाँ पे एंडोस्पर्म, कोई डाउट तो नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ कॉमन नेम है, जैसे कहीं पर आपका माइक्रोपिल्स दिया है तो आपको वो देखना है कि माइक्रोफाइल है, ये तो आपको वो कैसे, जैसे कि आपका स्टेमन है, स्टेमन का बुक में माइक्रोस्पोरोफिल भी लिखा रहता है। क्या लिखा, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन का। कार्पल का क्या होता है, कार्पल आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेगा स्पोरोफिल, क्या, मेगा स्पोर। तो ये लेता है, स्टेमन की जगह माइक्रो लिखा रहेगा और आपका कार्पल की जगह आपका मेगा स्पोरोफिल, तो ये आप समझ लो। फिर आपका पॉलन सेक होता है, पॉलन सेक को माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओव्यूल्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। और आपका एम्ब्रॉय शेक, एम्ब्रॉय शेक को क्या बोलते हैं, आपका फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। वहीं आपका पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन विथ पॉलन ट्यूब, तो उसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। कहीं पे साइन लिखा है तो आपको वहां पर लिख लो, आ जाएगा फिगर में कि इसका कॉमन नेम, तो आपको ये याद रखना। मदर सेल ऑफ आपका फीमेल गैमेट, सॉरी मेल गैमेट, मदर सेल ऑफ मेल गैमेट, तो जनरेटिव सेल्स होती, क्या होती है, जनरेटिव सेल्स होती। पॉलन, 1 पॉलन ग्रेन 2 मेल गैमेट्स। किस तरह, देखिए जैसे कि आपका ये सेल है, मेल गैमेट है, हैप्लॉइड है। अब इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, फ्यूजन होता है, तो ये 2 में पार्ट में, एक तो हो जाता है वेजिटेटिव सेल और एक हो जाता है आपका, ये वेजिटेटिव हुआ, और दूसरा क्या हो जाता है आपका जेनेटिक सेल। समझ गए, एक वेजिटेटिव सेल हो गई, एक जेनेटिक सेल हो गई। अब वेजिटेटिव सेल में तो कोई भी आपका जाइगोट या एंडोस्पर्म नहीं बनता है, बट वेजिटेटिव में क्या होगा, जो जेनरेटिव है ना, वहां पे आपके 2 गैमेट बनेंगे या 2 एंडोस्पर्म। समझ में आया कि ये होता है आपका 1 पॉलन ग्रेन्स में आपके क्या होंगे, 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये फ्यूजन होता है यहाँ पर,
तो ये दो में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव सेल और आपका जेनेटिक सेल। जेनेटिक सेल में आपका डिवाइड होकर टू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जबकि वेजिटेटिव सेल में किसी भी तरीके के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो कि आपकी किससे रिलेटेड थी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड थी, कि कहीं पर स्टेमन की जगह आपका दूसरा वर्ड दिया रहेगा तो आपको समझना है, कार्पल की जगह आपका जो आपका मेगास्पोरेंजिया दिया है तो आपको समझना है, पॉलन से एक की जगह आपका माइक्रोस्पोरेंजिया दिया है तो भी आपको समझना है। इसी तरह ओव्यूल्स की जगह आपको मेगास्पोरेंजियम, तो ये आपके क्या है, कॉमन नेम है, कि जैसे कि आपका यूनिट ऑफ ये, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर होती है। आप देखते हैं हम एक फ्लावर के पार्ट, अब ये सब मोस्टली आप लोगों को सब पता ही होगा। तो एक फ्लावर है, ये फ्लावर का फिगर है, तो इसमें जो ऊपर का पार्ट है गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है आपका, गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पल, या फिर इसे पिस्टल ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं। और फिर आपका आता है ये देखो थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट जो होती है वो स्टेमन होती है। और फिर ये जो कलरफुल होते हैं कोरोला, कोरोला की यूनिट जो होती है पीटल्स होती है, जो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। और ये कैलिक्स, जिससे कि आपके पेडिसल से जुड़ा हुआ होता है फ्लावर, कैलिक्स की यूनिट सेपल होती है। फिर ये आपका रिसेप्टेक्युल होता है या थैलेमस होता है, जो फूला हुआ स्वेलन पार्ट होता है, ये थैलेमस है। और फिर ये जिससे वो जुड़ा हुआ होता है प्लांट से, पेडिसल बोलते हैं, ये स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो ये आपके एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखा दिए हैं, मेल और फीमेल। अब मेल फीमेल क्या है आपका, गाइनोसियम है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल या पिस्टल। एंथ्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी यूनिट होती है स्टेमन। और आपका कोरोला जो है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, सेपल। और जो पीटल्स होते हैं, करोला की पीटल्स है, और आपके कैलिक्स की क्या है, सेपल है। तो ये आपके क्या याद रखना है आपको कि कैसे यूनिट्स हैं। और आपका थैलेमस से, थैलेमस जो होता है वो स्वेलन पार्ट होता है। और ये आपका क्या है, इस तरह आपका यहाँ पर हमने फ्लावर को लेके सारी चीजें आपको बता दी कि किस तरह जो फ्लावर है वो एम्ब्रॉयलॉजी, मतलब यानी कि फर्स्ट फादर ऑफ एम्ब्रॉयलॉजी कौन थे, और आप एम्ब्रॉयलॉजी का स्टडी कैसे करते हैं, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और फर्स्ट डिस्कवर आपका पॉलन ग्रेन्स, और आपका फर्स्ट डिस्कवर ऑफ पॉलन कल्चर, ये सारी की सारी बातें हम ये पार्ट में देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा है कि कॉमन नेम, जैसे कि आपका स्टेमन है तो उसका क्या लिखा रहेगा, कार्पस का क्या लिखा रहेगा, आपका मेल गैमेटोफाइट का क्या लिखा रहेगा। तो इस तरह हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी। और आपका क्या देखा कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन में भी आपका क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड आपका फॉल्स। ट्रू में क्या है, एक मेल है एक फीमेल है, और आपका क्या हो गया, हैप्लॉइड कंडीशन के मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, जिनमें फ्यूजन होता है, और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि आपकी डिप्लॉइड होती है। इसी तरह आपके फॉल्स फर्मेंट आपका फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमेट होता है और दो न्यूक्लाई, पोलर न्यूक्लाई होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। ये जो होती है इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। इंडोस्पर्म में क्या होता है, ट्रिपलेट फ्यूजन होता है। मोस्टली एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है हमें, क्योंकि एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में यही एंडोस्पर्म जो होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। और कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। तो समझ लगा। और यहाँ हमने आपके फ्लावर के डिफरेंट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बता दिए, करोला, कैलिक्स, और आपका क्या एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब हम आगे जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, हम अपना क्या करने वाले, हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें कि आपके स्टेमन आएगा, स्टेमन में किस तरह आपके एंथर होते हैं, स्पोरेंजिया कैसे बनती है, किस तरह उनका डेवलपमेंट होता है, कैसे उनको नरिशमेंट मिलता है, ये सारा के सारा हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस तरह आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में फंक्शन करते हैं, किसमें, आपके फर्टिलाइजेशन में। और वहाँ क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन हमने देखा कि एंजियोस्पर्म में क्या बोलते हैं, सिफेनोगेमी बोलते हैं। सिफेनोगेमी क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो पॉलन गेन होते हैं वो विथ पॉलन ट्यूब होते हैं। समझ लगा। और ये भी देखेंगे किस तरह पॉलन गेन जो है आपका मेल गैमेट है,
उससे आपका 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो मेल गैमेट है उसमें डिवीजन होता है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जेनेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में किसी भी तरह के कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि जेनेटिक सेल में 2 गैमेट का फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रखना, एक पॉलन ग्रेन 2 गैमेट स्पोर का फॉर्मेशन का 2 गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करना है, एक पॉलन ग्रेन में आपके 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है अच्छे से। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से आपके एंथर होते हैं, एंथर का स्ट्रक्चर स्टैमेन का पूरा देखेंगे, एंथर फिलामेंट, और किस तरह वो बाइलोब होते हैं, ट्राइलोब होते हैं, मोनोलोब भी होते हैं। तो ये सारे का सारा हम डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ करने वाले हैं, डिस्क्राइब करने वाले हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि आप कैसे पढ़ो, विथ फिगर। किसी भी चीज़ बायोलॉजी में हमेशा आप फिगर को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि फिगर से चीज़ें गलत नहीं होती, कोई भी कंसेप्ट आपका रॉन्ग नहीं हो सकता, एकदम इजी वे में हो जाता है। तो कोशिश करा करिए कि जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप क्या करो, फिगर बनाओ, क्योंकि आप रटोगे तो समझ के कुछ क्या करते, पहले याद कर लेते फिर फिगर पे आएंगे। साथ साथ आपको दोनों चीज़ें करनी, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट शुरू से ही ना रहे।